गुड इवनिंग स्टूडेंट, बीके स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सब्जेक्ट हिस्ट्री से लिया गया है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व था जिसका पिता किसे कहा जाता है? आंसर अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? आंसर आद्य ऐतिहासिक काल। रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? 1922 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? आंसर मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? आंसर मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। सिंधु निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का। कालीबंगन स्थित है राजस्थान में। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे। मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? आंसर विशाखदत्त की। मौर्य समाज का प्रथम शासक कौन था? मौर्य समाज का प्रथम शासक कौन था? तो आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। वेदों की संख्या कितनी है? 4। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? समुद्रगुप्त को। 16 महाजन पदों में सबको शक्तिशाली महाजन पद कौन था? आंसर मगध। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? 13वां। आंसर होगा इसका 13वां। कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है। कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है 78 ईस्वी। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? अशोक ने। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। अशोक मौर्य वंश का शासक था। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? गुप्त काल। कौन सा काल? गुप्त काल। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? पांडवों ने जीता था। गंगापुत्र किसे कहा जाता है? तो भीष्म पितामह जी को कहा जाता है। गंगापुत्र भीष्म पितामह जी को कहा जाता है। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? तो महाभारत युद्ध 18 दिन चला। महाभारत युद्ध 18 दिन चला। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? कि संस्कृत भाषा में। महाभारत किसने लिखा? तो महाभारत महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा। वेद व्यास जी ने लिखा। जाति का लक्षण नहीं है साम्य। जाति का लक्षण नहीं है। क्या नहीं है? तो साम्य। 27 नंबर क्वेश्चन है, भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानी के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किया जाने लगा। आंसर इसका होगा विदेशियों के लिए। किसके लिए? विदेशियों के लिए। किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? आंसर उत्तर वैदिक काल में। गोत्र किसका सूचक था? गोत्र किसका सूचक था? आंसर प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज। प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।